जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज हमारा विषय रहेगा वो है गुरु मंत्र क्या होते हैं और गुरु मंत्र का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरी अंत तक देखना यदि आपने पूरी जानकारी की आवश्यकता है कि गुरु मंत्र होता क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, गुरु मंत्र कौन से होते हैं। ये सब अपनी गुरु का मतलब सबसे पहले तो क्या है, गुरु हमेशा ज्ञान के द्वारा अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लेके जाता है। गुरु का उद्देश्य होता है हमेशा ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। और गुरु मंत्र सबसे पहले तो गुरु परंपरा के अगत ही गुरु मंत्र दिए जाते हैं। जैसे कुछ हमारे सन्यासी गुरु हैं, उनके मंत्र अलग होते हैं, कुछ भगत लोग हैं उनके मंत्र अलग होते हैं, और कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं उनके मंत्र अलग होते हैं। कोई वैदिक मंत्र देता है, कोई शाबर मंत्र देता है, कोई तंत्र के मंत्र होते हैं वो देता है, कोई भगवान जी के जो वैदिक मंत्र हमारे बीज मंत्र होते हैं, गुरु मंत्र वो होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गुरु मंत्र पता नहीं क्या होता है, कुछ बच्चों को पता नहीं होता है। गुरु मंत्र के अधीन होता है जैसे भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। कुछ ओम नमः शिवाय को भी गुरु मंत्र के रूप में दिया जाता है, क्योंकि गुरु मंत्र का मतलब होता है कि उस मंत्र के द्वारा हमने भगवान को मिलना, गुरुमुख होकर के। जैसे भी हम वैसे नॉर्मल मंत्र होते हैं, यदि हम गुरुमुख करवा लेते हैं उनको तो उनकी पावर काफी बढ़ जाती है, वो हमारे हर समस्या में, हर विपदा में काम आएगा। उसके बाद में अष्टाक्षरी मंत्र होता है ओम नमो नारायणाय ओम। फिर आगे क्या होता है, माँ भगवती का भी मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और फिर उसके बाद में कुछ जो गुरु होते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का भी गुरु मंत्र में प्रयोग करते हैं। और कुछ साबर मंत्र होते हैं, जैसे हनुमान जी का मंत्र है ओम श्री राम दूताय नमः, ओम हम हनुमते नमः। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, माँ दुर्गा का है तो ओम दुम दुर्गाय नमः। तो जैसे भी गुरु की परंपरा चली हुई है तो गुरु उसी हिसाब से गुरु मंत्र देते हैं। और आगे क्या है, गुरु मंत्र को आपने सिद्ध कैसे करना है, उसकी साधना कैसे करनी है। क्योंकि कुछ वैदिक मंत्र होते हैं वो होते हैं किलित, और जो मंत्र किलित होता है उसका कम से कम हमने कलयुग के अंदर 4 गुना जप किया जाता है। कोई भी मंत्र हो, वैदिक मंत्रों के ऊपर कील लगी हुई है, और यदि वैदिक मंत्र कुछ श्रापित मंत्र होते हैं और उनके निमित्त हमने सबसे पहले उनको श्राप से मुक्त किया जाता है, विनियोग छोड़े जाते हैं, तब वो जाके मंत्र हमारे को फलीभूत होते हैं। क्योंकि वो जो गुरु आपको मंत्र दे रहा है उसको वो जानकारी सारी होती है, और तो उसी के कर्तव्य पर चलकर ही आपने गुरु मंत्र का गुरु की सानिध्य में जप करना चाहिए। कुछ जैसे गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र होता है ओम गुरु गोरक्षाय नमः। कोई गुरु गोरखनाथ जी का ऐसे मंत्र देते हैं तो ओम शिव गोरख। कोई ऐसे मंत्र जैसे भी कोई गुरु मुख होकर जो भी मंत्र देते हैं, बीज मंत्र देते हैं या सावर मंत्र देते हैं, उनका प्रयोग इसी प्रकार करना होता है। कुछ मंत्र जो किलित होते हैं मैं उनके बारे में बता देता हूं आपको। यदि कोई आपको किलित मंत्र जप करना है तो उसको आप एक दुर्गा सप्तशती के अंदर किलक स्तोत्र नाम स्तोत्र है, उस स्तोत्र का आप 11 या 21 बार पाठ करना है। उसके बाद किसी भी मंत्र के ऊपर कील लगी हुई है तो आप उसको, यदि वो बीज मंत्र है तो 1.25 लाख में ही सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि यदि आप उसकी कील नहीं हटाओगे, उसे किलित से नहीं हटाओगे तो उसका आपने 5 गुना जप करना पड़ेगा। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये भी किलित है, तो यदि आपको इसकी साधना करनी है, इसकी सिद्धि करनी है तो आपने 5 लाख मंत्र जप करना पड़ेगा। इस प्रकार नवाण मंत्र है, आपने 9 लाख जप करना पड़ेगा। तो सारे मंत्र ऐसे ही होते हैं। यदि आप इसको थोड़े समय में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसको एक जो मैंने बताया है किलक स्तोत्र है उसका 11 या 21 बार पाठ कर करके, भाई मैं सबसे पहले आपने संकल्प लेना है मैं इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूं। यदि इसके ऊपर किसी भी देवता की कील है, वो किलित है, तो वो किलित हट जाए तो किलक स्तोत्र का जो अभिप्राय होता है उसको कील को हटाना,
वो स्तोत्र पढ़ करके 11 या 21 स्तोत्र के आपने पाठ करना है। उसके बाद संकल्प लेना है, संकल्प लेके ही स्तोत्र करना है। भाई मैं ओम नमः शिवाय का जप कर रहा हूँ या ओम नमो नारायणाय का जप कर रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यदि आप इसका जप करना चाहते हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। आप जितने आप सिद्ध कुंजिका, इसलिए 11 या 21 या ज्यादा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ कर करके आप इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। नहीं तो आपने 9 लाख मंत्र जप करना पड़ेगा। यदि आप उस स्तोत्र के पाठ कर लेते हो तो आपका 1.25 लाख में भी जप आपका सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध और कुछ साबर मंत्र होते हैं, उनके ऊपर आप कोई 11,000 में सिद्ध हो जाता है, कोई 21,000 में सिद्ध हो जाता है, कोई कम में। जैसे इनकी भी जो हम मंत्र साधना करते हैं, इनके लिए विशेष टाइम होता है। यदि आप कोई भी मंत्र जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपके पास में ग्रहण का अवसर होता है। सबसे जो कम समय में भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वो आप 2 माला, 4 माला, 10 माला, 11 माला, जितने भी आप कर सकते हो। तो सबसे जो कम समय में होता है वो ग्रहण का समय होता है। और दूसरा दीपावली का या होली का जो ये आते हैं, इनके अंदर ये मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और तीसरा जो होता है, यदि आप स्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, स्वार्थ सिद्धि रवि पुष्य योग हो या फिर गुरु पुष्य योग में आप जितना भी मंत्र साधना करना चाहते हो, नियमित रूप से वो जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि हम भी जैसे दरबार चलता है हमारा, चौकी पे हमने भी काफी मंत्र, क्योंकि आजकल युग में समय का अभाव है, हर आदमी इतना समय नहीं दे सकता। तो इसलिए जो विशेष रूप से जो मुहूर्त होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी आप इनको जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने सिद्ध करना है मंत्रों को। और उसके बाद जो गुरु परंपरा है, आप गुरुमुख करवा करके, यदि आप के गुरुमुख करवाने के जो गुरु मंत्र होता है, जो भी आप गुरुमुख होते या आपके पास गुरु है, गुरु सानिध्य में जितने भी हमारे मंत्र चलेंगे आगे, कोई भी मंत्र आपने जाप करना है तो वो गुरु सानिध्य में ही जप होगा। और उस जप का आपकी पावर काफी बढ़ जाती है गुरु सानिध्य में होने के कारण। तो इसलिए गुरु सबसे पहले तो आप यदि साधना करना चाहते हैं तो गुरु मंत्र आपने अवश्य लें। और क्योंकि आजकल क्या है, कुछ गुरु क्या बोलते हैं, मैं उनके लिए भी क्लियर कर देता हूं। कुछ लोग क्या, गुरुओं का भी मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि हमारा नाम जप, वो बिल्कुल ही गलत है। उनका नाम जपने से आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ऐसे गुरुओं से आप सावधान हो जाना। मैंने कई बच्चों से मेरे पास सवाल भी किया था कि वो अपना नाम जपाते हैं माला के अंदर में, ये बिल्कुल ही कोई किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। और आप ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाना। गुरु का मतलब क्या होता है, आपको भगवान से मिलाना, आपको रास्ता दिखाना, न कि वो अपने नाम की माला जपाए आपसे। इस चीज का विशेष ध्यान, क्योंकि हम भी एक सन्यासी, हमारे जो गुरुजी हैं सन्यासी हैं, श्री श्री 1008। क्योंकि जो सन्यासियों के मुख से हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, और हम कर्म कांड की लाइन में भी गए हैं, वहां भी हमारे गुरु हैं। और दूसरा, जब हम चौकी दरबार की लाइन में आए भी, वहां भी हमारे गुरु हैं। तो उनकी परंपरागत जो हमने उनसे ज्ञान लिया है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास सवाल था कि गुरु हमने बना लिया, वो तो अपने नाम की माला जपाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। वो गुरु आपका किसी भी काम का नहीं है। इसलिए इन चीजों को देख करके, और दूसरा आपने इन मंत्रों का प्रयोग कैसे करना है। गुरु मंत्र का प्रयोग आपने, यदि आपने सिद्धि कर ली है उनकी गुरु मंत्र की, तो प्रयोग सबसे पहले तो आप लोगों ने उस मंत्र को हर रोज जप करना। आप 1 माला जप करो। आप जैसे बड़ा मंत्र है तो 11, कम से कम 11 मंत्र का जप करो, 21 मंत्र का जप, जैसे भी आपके पास टाइम है या समर्थ है, उस हिसाब से आपने जप करना है। क्योंकि अभी आप कोई मंत्र को सिद्ध करने के बाद छोड़ देते हैं तो वो मंत्र जागृत नहीं रहता, उसका जो शक्ति है, जो उसकी पावर है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए उस गुरु मंत्र को आपने जागृत रखने के लिए उसके बाद प्रयोग कैसे करना है। छोटी मोटे कामों के लिए जब आप प्रयोग कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है, भूत की, प्रेत की या अन्य कोई बीमारी की दिक्कत है, तो गुरु मंत्र का आप वहां पे जल, गंगा जल पढ़ करके भी प्रयोग कर सकते हैं, या भभूति देकर भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर अपने परिवार के ऊपर तो आप किसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप गुरु सानिध्य में हैं तो किसी के भी झाड़ा लगा सकते हैं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी कोई नेगेटिव प्रभाव आएगा वो सीधा आपके ऊपर नहीं आएगा।
उसका प्रयोग आप किसी के ऊपर झाड़े के लिए कर सकते हैं। यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, भी आप कोई नौकरी की या अन्य काम के लिए जा रहे हैं, तो उस गुरु मंत्र का जप करके मन के अंदर संकल्प करके उस मंत्र को 11 बार, 21 बार, 108 बार, जैसे मंत्र छोटा होता है तो उसकी आप 2 माला 3 माला निकाल करके जा सकते हैं। यदि मंत्र बड़ा है, कोई शावर मंत्र दे, क्योंकि शावर मंत्र काफी बड़े होते हैं, उसमें लिए समय का अभाव रहता है, तो उसके लिए आप लोगों ने जब भी कोई काम के लिए निकलते हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो गुरु सानिध्य में गुरु मंत्र का जप करके जाए, क्योंकि वो गुरु मंत्र आपकी रक्षा करेगा। चारों तरफ से किसी भी तरह की आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। यदि आपके परिवार में भी किसी के ऊपर कोई दिक्कत है तो उस गुरु मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपने कोई शक्ति की आगे मंत्र की साधना करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो भी आपका वो गुरु मंत्र के सानिध्य में ही मंत्र जाएगा, क्योंकि जो आप आगे शक्ति लेते हैं, जो भी शक्ति हमारे पास गुरु मंत्र से आती है या अन्य मंत्रों से आती है, वो सीधी हमारे पास नहीं आती। यदि हम गुरुमुख हैं तो वो गुरु जी के पास जाएगी, फिर वहां से हमारे पास आएगी। और इसी तरह से कोई भी हमारे पास विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो वो भी सीधा हमारे पास डायरेक्ट हमारे ऊपर असर नहीं करता, वो भी गुरु जी के ऊपर जाके, गुरु जी के ऊपर से होके ही आएगा, क्योंकि उस चीज का गुरु जी को आभास हो जाता है। तो जी वही आप लोगों ने सबसे पहले गुरु सानिध्य में इस चीज का ध्यान रखना है। गुरु मंत्र का भी हमने प्रयोग कैसे करना है, गुरु मंत्र का कितना जप करना है। यदि आप गुरु जी ने आपको बताया कि 1.25 लाख में सिद्ध हो जाता है, तो आप उसका 1.25 लाख जाप करिए। यदि 5 लाख बताया तो आपने 5 लाख जप करना होगा। लेकिन इसके लिए मैंने जो समय बताया, आपका ग्रहण का समय हो, होली का समय हो, दिवाली का समय हो, या कोई स्वार्थ सिद्धि योग हो, रवि पुष्य योग हो, तो इनमें ये रवि योग हो, इनके अंदर ये मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और आप फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप नौकरी के लिए जा रहे हो, किसी कारोबार के लिए जा रहे हो, आप कोई दुकान खोलने के लिए जा रहे हो, तो वो मंत्र आपके ऊपर सीधा प्रभाव आएगा और आपको हमेशा उस मंत्र के अंदर, यदि आप चल रहे गुरु सानिध्य में चले हुए हैं, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यदि आपको ऊपर गुरु का भरोसा है, गुरु के ऊपर आपका भरोसा है, यदि आपको ऊपर आप गुरु के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, आप गुरु तो बना लिया, आपका विश्वास नहीं है, तो आपका वो मंत्र किसी भी काम का नहीं है। इसलिए गुरु मंत्र का जो प्रयोग करना है, गुरु के द्वारा जो मुख से निकले हुए मंत्र होते हैं, लेकिन आगे दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूं, जो गुरु आपको खुद अपना नाम जपवाते हैं शिष्यों से, वो कभी भी गुरु आपका उद्धार नहीं कर सकता। ऐसे गुरुओं से आपने सावधान रहना है, ठीक है। गुरु मंत्र जो भी आपने गुरु जी ने दिया है, वो कोई भगवान का जो हमारे मंत्र होते हैं, कोई तंत्र, कुछ गुरु होते तंत्र के मंत्र देते हैं, कुछ गुरु वैदिक मंत्र देते हैं, कुछ शावर मंत्र देते हैं। इसलिए गुरु मंत्र का आप प्रयोग करने के लिए भी, और गुरु सानिध्य में जो आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि मंत्र की जानकारी हो, यंत्र की हो, तंत्र की हो, कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहेगी। और माँ भगवती और बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके सब परिवार पर बना रहे। जय श्री राम, जय माता दी।